इनका, लेकिन फिर भी अगली स्वागत खिलाड़ी में हमारे बीच में जो अफ्रीका से जिन्होंने 2011 के अंदर महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए नोबेल शांति नोबेल पुरस्कार 2011 में जिन्होंने प्राप्त किया, अफ्रीका से लेना बोली जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस पुरस्कार विजेता 2011 सम्मानीय लेना बोली जी हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने महिला अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। नहीं हो पा रही है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है इन खुशियों को बयां कर सके, क्योंकि हमारे बीच में जो वहाँ विभूतियां जो आई हैं, तो हमने भी रात होती है, लहरों से किनारे की सदा बात होती है। कौन कहता है देवता धरती पर नहीं आते, अतिथि के रूप में उनसे मुलाकात होती है, अतिथि के रूप में उनसे मुलाकात होती है। ये देश भरों हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे 2011 में शांति नोबेल पुरस्कार विजेता सम्मानीय लेना बोली सरपंच साहब, और इसी स्वागत की लड़ी को और आगे बढ़ते हुए बढ़ाते हुए सम्मानीय मधु कंवर जी और हंसा देवी जी और मधु कंवर जी आ जाए। वो माता के पास आकर पराया भी अपने हो जाते हैं। आपका धनी ऐसा है, आपका धनी ऐसा है। सम्मानीय मधु कंवर जी माता थोड़ा सा इधर ग्राम पंचायत मोनपुरा की सरपंच साहिबा का स्वागत करेंगे। गांव सरपंच सुमन मेहरा, बाल सरपंच ग्राम बाल सरपंच सुमन मेहरा, कोई भी फैसला लिया जाता था तो मेरी माँ मेरे पिताजी से पूछती थी, पिताजी नहीं होते थे तो भाई से पूछती थी क्या बनना है घर में खाना। लेकिन जब से मैं बाल सरपंच बनी हूँ
तब से मेरे पिताजी कह देते हैं, अरे भाई मेरे से क्या पूछ रही हो, अपनी बेटी से पूछो, हमारी बेटी नेता हो गई। सकता है। और आज एक इतिहास बन रहा है। जिस तरह तुम लोग हजारों की संख्या में यहां मौजूद हो, भारत के लगभग 6,500-7,000 गांवों में इसी तरह के लोग जमा हैं इस वक्त। कितने गांवों में और शहरों में भी। तो ये बताओ कि कुल मिला के कितने लोग बाल विवाह के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हो रहे होंगे? कितने लोग हो सकते हैं? कोई बता सकता है? कितने? बोल बेटा। पूरे देश में कुल मिला के कितने लोग शामिल हो रहे होंगे? बहुत तेज है ये बच्चे, आगे से कह दिया करोड़ों लोग। भारत के इतिहास में कभी पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग हाथ उठाकर शामिल हो रहे हों, आज वो मौका आ गया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के 26 राज्यों में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर में ये आवाज पूरी दुनिया सुन लेगी। और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? नवरंगपुरा से। तो इतने धीरे से तुम लोग बोल रहे हो नवरंगपुरा से, कहां से हुई इसकी शुरुआत? कुछ हो तुम लोग इसके लिए कि नहीं हो? इतिहास में अगर बाल विवाह के अंत की शुरुआत की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें नवरंगपुरा का नाम भी लिखा जाएगा, ये समझ लो। अभी तुम लोग नारा लगा रहे थे सारे, जो पीछे करते हैं, जोर से बोलो। देखो वो नहीं बोल रहा, कुर्सी पे बैठे ना, उनको कुर्सी मिल गई ना पीछे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मर्दों को कुर्सी पीछे मिली है और हमारी बहनें, बेटियां और मां आगे चल रही। तो इसलिए सब लोग, मैं देख रहा हूं कौन कौन से पुरुष नारा लगा रहे हैं, कौन से नहीं लगा। दूसरा नारा पता है कौन सा है? बेटियों तुम संघर्ष कराओ। इतना धीरे। मैं देख रहा हूं पीछे बैठे हैं नेता लोग, आदमी लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे भाई। अब मैं नारा लगाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं पीछे भी सारे आदमियों की। बेटियों तुम संघर्ष कराओ, बेटियों तुम संघर्ष कराओ, बहनों तुम संघर्ष कराओ, बहनों तुम संघर्ष करो, माओ तुम संघर्ष करो। और घर में जो शादी करा के आती है, बेटे की पत्नी, बहू, उसकी भी इज्जत करना सबको सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी बाप की बेटी है, उसको भी किसी मां ने कोख में पाला है। तो बहुओं तुम संघर्ष करो, बहुओं तुम संघर्ष करो। ठीक है ना ये नारा नया? आज एक नए, लेकिन जैसा सब लोग कह रहे थे, कई लोगों ने हमसे कहा, कैलाश जी इतना बड़ा आयोजन तुम गांव में क्यों रखना चाहते हो? गांव के लोग तो समझेंगे नहीं, दिल्ली में करो ये। हजारों लोग दिल्ली में शामिल होंगे और तुम्हारी बात को सुनेंगे बाल विवाह के खिलाफ। मंत्री लोग भी आ जाएंगे, हमारे MP MLA भी आ जाएंगे दिल्ली में, बड़े बड़े हस्ती आ जाएंगे। हमने कहा नहीं। पता है क्यों कहा? एक सवाल इन्होंने पूछा, मैं भी एक सवाल पूछता हूं। गांव के किसान भाई, किसान बहनें जब फसल बोती हैं तो गेहूं में बाली आ जाती है छोटी छोटी, चने में भी आ जाते हैं छोटे छोटे चने, चावलों में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या तुम उनको पकने से पहले काट के खा लेते हो? जोर से बताओ, कौन कौन है? बच्चे नहीं बड़े बताएं, काटते हो हाँ या नहीं? और अगर पेड़ लगाते हो तो फलाने से पहले काट के खा लेते हो पेड़ को? फूल लगाते हो तो पौधे को काट मकान हो सकता है कि नहीं?
कुमार भाई हैं हमारे यहाँ, कुमार बहने, और घड़े बनाते हैं घड़े। तो कच्चे घड़े में पानी पीते हैं कि पका के पीते हैं? तो बाल विवाह, लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी कम उम्र में नहीं होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा ज्ञान गांव वालों को हो सकता है कि शहर वालों को हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आज से हम लोग पूरे देश में बाल विवाह के खिलाफ, लड़कियों की, लड़कों की शादी के खिलाफ यह आंदोलन चला है। अभी धौलपुर में एक घटना हुई, जयपुर में। धौलपुर की एक 14 साल की बेटी की शादी कर दी एक बहुत 50 साल के आदमी से, और उसके घर वालों ने 3 लाख रुपए में वो शादी कर दी, और लड़की चली गई गांव में। उसको घरेलू नौकरानी बना दिया, गुलाम बना दिया। और जब साल भर तक उसके बच्चा नहीं हुआ तो मार पिटाई शुरू कर दी सारे घर वालों ने कि ये तो कुलक्षणी है, कलंकिनी है, क्योंकि इसके यहां बच्चा पैदा नहीं हुआ। 3 लाख रुपए में शादी के नाम से बेटी को बेच दिया। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आसाम से, बंगाल से लड़कियों को शादी के बहाने से खरीद के लाते हैं और हरियाणा में बेच रहे हैं, पंजाब में बेच रहे हैं। अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो इसलिए बाल विवाह के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत के लिए सब लोग तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो। तो एक कवि ने कहा, शायर ने, सुनो इसे गौर से, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर अगर उछाल दोगे तो आकाश में भी सूरज, आकाश में भी छेद हो सकता है। तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां दुर्गा का रूप है। जब बेटी पैदा होती है तो ईश्वर मुस्कुरा कर कहता है कि इस दुनिया को मैं आगे चलाना चाहता हूं। एक मां को जन्म दे रहा हूं बेटी के रूप में, इससे और संतानें पैदा होंगी और आगे ईश्वर जिंदा रहेगा, ईश्वर का नाम जिंदा रहेगा। तो बेटी के रूप में भगवान आपके घर में आशीर्वाद देता है, खुश होता है, मुस्कुराता है। मां की कोख में जब बेटी रोती है पहली बार तो समझो ईश्वर मुस्कुरा रहा है। इसीलिए तो दुर्गा की पूजा होती है हमारे देश में, लक्ष्मी की पूजा होती है हमारे देश में, और इसकी सूचना देंगे। आप लोगों को भी ये इसमें शामिल होना है। बहुत लोग शामिल हुए, 70,000 में आप लोग भी हैं, कई हजार हमारी बेटियां बहनें यहां भी बैठी हैं। अगर किसी ने शादी का विरोध किया, बाल विवाह का, और देश में जो सबसे ज्यादा बाल विवाह का विरोध करेगा, हम उसको दिल्ली में बुलाकर सम्मानित करेंगे, पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे। बोलो ठीक है? और अगर किसी बेटी को, किसी बहन को इस अपराध में जो बचाने के लिए आगे आएगी, अगर उसको लोग परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी बहनों को, सभी बेटियों को, बाल विवाह का विरोध करने वाले किसी भी बहन, किसी भी भाई, किसी भी बच्चे को अगर लोग नुकसान पहुंचाएंगे, तो मैं कैलाश सत्यार्थी और मेरे सब साथी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। जो भी सुरक्षा देनी पड़ेगी, जो भी मदद करानी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार होंगे। ठीक है कि नहीं है? आप लोग तैयार हैं इसके लिए? डरने की जरूरत नहीं है किसी से। हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी होती है, राष्ट्रपति जी से भी होती है, और मुख्यमंत्री से भी होती है, और उनसे बातचीत होती है देश के हर मुख्यमंत्री से। दुनिया में बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, इनका भी और मेरा भी। और अगर कहीं किसी ने गड़बड़ की हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ, तो हम उसके साथ खड़े। ठीक है? तो इस बुराई का हम लोग करके मानेंगे।
विवाह के नाम पर किसी को घरेलू नौकरानी नहीं बनने देंगे। बच्चे को, लड़की को सास ससुर के यहाँ घरेलू नौकरानी बनाने के लिए लोग शादी करते हैं। भारत से बड़े अमीर शेख आते हैं दुनिया से और खरीद के ले जाते हैं शादी के बहाने, और वहां उन्हें नौकरानी बना लेते हैं, सड़कों पर भीख मंगवाते हैं, बलात्कार करते हैं। बोलो ये ठीक है कि गलत है? मन ही मन में रो रही हैं जिनकी शादियां हो चुकी वो, इसलिए वो उठ के खड़ी हो रही हैं। आप लोग उनके साथ हैं? एरियों को, हमारे पिताओं को, चाचाओं को, जेठों को, देवरों को, सबको ये मन में शपथ लेनी चाहिए। उनमें से जो भी बाल विवाह रोकेगा हम उसका भी सम्मान करेंगे। अगर बुजुर्ग आदमी होगा, बूढ़ा दादा, बूढ़ा नाना, अगर बाल विवाह रोकेगा तो हम उसको दिल्ली में बुला के सम्मानित करेंगे। अगर वो बीमार और बूढ़ा होगा तो हम हवाई जहाज से बुलाएंगे, लेकिन उस बूढ़ी दादी, दादा, नाना का सम्मान करेंगे और हम खुद उसके गांव में आएंगे। बोलो तैयार है सब लोग? तो ये दर्द हम खत्म करके रहेंगे। हमारी बहनों के भीतर जो घुटन है, पीड़ा जो है हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हंगामा करने के लिए नहीं आए हम लोग, नेता नहीं है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे पिता की तरह। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस बुराई के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप मुट्ठी बांध के कहिए जीतेंगे। लड़ेंगे सारे लोग, ऐसे नहीं जीतता कोई दुनिया में। ये महाराज नहीं किस लिए आए, यहाँ दर्शक बन के आए क्यों? लड़ेंगे, लड़ेंगे, बाल विवाह का अंत करेंगे, बाल विवाह खत्म करेंगे। बहुत धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कि फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। करते हैं दुआ रब से ऐसी कि आसमां से ऊंची। हमें भी नहीं पता था, तो हमारे गांव में श्री कैलाश सत्यार्थी भाभी जी आए और उनसे मिले और उनसे हमें पता चला कि बाल विवाह क्या है, उनके बारे में हमें बताया गया। तो 2012 में मेरी भी शादी हो रही थी, तो मैंने मना किया मेरे मम्मी पापा को कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी बाल विवाह नहीं कराऊंगी। तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे मम्मी पापा नहीं माने। धीरे धीरे उन लोगों को हमने समझाया और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा बाल विवाह रुका, उसी तरह पूरी दुनिया में किसी भी लड़की का बाल विवाह न हो। और जिस तरह मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है, उसी तरह पूरी दुनिया की लड़कियों को अपने सपना पूरा करने का मौका मिले। और मैं अपनी पीढ़ी में 12वीं क्लास पास करने वाली पहली लड़की हूँ। हाँ, मैंने अपने गांव में लगभग 7-8 बच्चियों का बाल विवाह रुकवाया है। आगे क्या करना चाहिए? मैं आगे चाहूँगी कि हमारे गांव में किसी भी बच्ची का बाल विवाह नहीं हो। अगर बाल विवाह होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे सब मिलके, और हमारे गांव में क्या पूरे देश में किसी का बाल विवाह नहीं होगा। मेरा नाम आकाश बंजार है, मैं लंबी गांव से हूँ। अभी मेरा बाल विवाह हो रहा था लॉकडाउन में, तो सगाई तो बचपन में ही हो गई थी जब मैं 3-4 महीने की थी। और अभी लॉकडाउन में मेरी शादी हो रही थी। मेरे ससुराल वाले भी आए थे मेरे घर पर और ऐसे बोले कि अब हम शादी करेंगे और लड़के वाले। फिर हमने कहा नहीं, मैं अभी शादी नहीं कराऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एक टीचर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, आगे भी तेरे को यही काम करना है, झाड़ू पोछा लगाने का। मैंने उन्होंने बार बार समझाते रहे, हमने हमारी कोशिश नहीं हारी थी। घंटों बैठ करके वो समझाते, तब
ज़्यादा वो लोग समझे और अब हमारे गांव में कोई भी बाल विवाह बाल मजदूरी नहीं होता है। हमारे गांव जैसे हमने हमारे गांव में खत्म किया ऐसे ही हम पूरी दुनिया में बाल विवाह बाल मजदूरी जड़ से खत्म करना चाहते हैं। बाल विवाह एक ऐसी बुराई है जो कई तरह के अपराधों को जन्म देती है और आज भारत के लोगों ने ठान लिया है बाल विवाह मिटाना है। आज देश में एक नया सूर्योदय हो रहा है। आज की शाम भारत के इतिहास की नई रचना की शाम है। एक नया अध्याय जुड़ रहा है भारत के इतिहास में। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 26 राज्यों के 6000 गांवों में और शहरों में मिलाकर 2 करोड़ लोग मैं बता रहा हूं इसमें शामिल हैं। 2 करोड़ लोग किसी भी इतिहास के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। एक साथ एक समय पर 2 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं और ये हमारी ताकत है। लेकिन इसके अलावा ये ताकत है हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, हमारी बेटियों की। और वो लोग, उनका जो दर्द है, उनकी जो घुटन है, उनके जो आंसू हैं, उनकी जो सिसकियां हैं, वो आज आक्रोश का रूप ले चुकी हैं और वो हर हालत में बाल विवाह की बुराई का समाप्त करेंगे। और जो कानून भारत में बना हुआ है उस कानून को लागू कराकर ही दम लेंगे। सर, बाल विवाह रोकने के लिए आंदोलन भी किए जा रहे हैं, सरकार भी है, प्रशासन भी है, फिर भी कहीं ना कहीं खामियां रह रही है। सरकार के हम साथ हैं, कई सरकारें हमारे साथ हैं राज्यों की। सरकार और समाज मिलकर इस बुराई को खत्म करेगा। मैं धर्मगुरुओं से भी अपील करता हूं, हिंदुओं के धर्मगुरु, मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिखों के, सबके धर्मगुरुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भगवान के लिए बेटियों के ऊपर ये अत्याचार मत होने दो। ये ईश्वर के खिलाफ अन्याय है। बोलो मुंह खोलकर, मंदिरों से बोलो, मस्जिदों से बोलो, गुरुद्वारों से बोलो, गिरजाघरों से बोलो कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। चाइल्ड लेबर, child slavery, child trafficking are the crimes against every religion. No religion allows these kind of crimes against children and humanity. सर, पूरे देश में आज आगाज हुआ है, लेकिन आपने ये गांव ही चुना है आगाज करने के लिए। देखिए, गांव में सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग जानते हैं, अगर वो हिम्मत कर लेते हैं गांव के लोग, तो देश बदलता है, दुनिया बदलती है। शहर के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन असली ताकत भारत के गांव में बसती है। और इसलिए मुझे यकीन है कि भारत के गांव के नौजवान, भारत के गांव की बेटियां, नवयुवतियां नया भारत का निर्माण करेंगी। नए भारत का निर्माण दौलत से नहीं होता, बड़ी बड़ी सड़कों से, बड़े बड़े महलों से, बड़े मकानों से, बड़े बड़े पुलों से भारत नहीं बनेगा। नया भारत, वो जरूरी है सब चीजें, लेकिन नया भारत का निर्माण होगा हमारी इन बेटियों, बहनों, नौजवान दोस्तों, भाइयों